नमस्कार दोस्तों। टीआरई 4 के छात्रों में एक महादुविधा है कि क्या टीआरई 4 वैकेंसी आएगा भी या नहीं आएगा। स्टेट वाले छात्रों में एक और दुविधा चल रही है कि स्टेट हमारा कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ होगा। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि टीआरई 3 की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है, तो उनका ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के अभी नवीन सर अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले थे। सारी चीजों पर बात करेंगे, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ सरकार सोच रही है टीआरई को लेकर के। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या क्या बातें हुई, सबसे महादुविधा जो इसी प्रश्न में लगातार छात्र उलझे हुए हैं कि क्या टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्या चुनावी स्टंट था। अब सम्राट चौधरी से मिलकर आए हैं और सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ट्वीट भी किए थे कि लगभग 80,000 सीटें अभी खाली है शिक्षक बहाली के लिए। क्या कुछ बातें हुई सर। जैसे 2-3 मांग मुख्य था जिसको ध्यान में रख करके जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा दुविधा बढ़ी है। एक तो डोमिसाइल वाली बातों को लेकर के, दूसरा टीआरई 4.0 आएगा अथवा नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, और थोड़ा-सा चर्चा एस्टेट के रिगार्डिंग। इन तमाम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कई दिनों से प्रयासरत रहे थे कि एक बार समय मिल पाए तो वास्तविक स्थिति पता चल पाए, क्योंकि वीडियो लगातार इससे रिलेटेड बनते रहते हैं और सब हवा में बातें होती रहती है। तो जो 2-3 मुख्य बातें थी, डोमिसाइल वाला सबसे बड़ा इश्यू। चूँकि आप समझ रहे हैं कि बिहार के छात्र लगातार इस मुद्दे को लेकर के थोड़ा अलग स्वरूप में आ रहे हैं। विपक्षी इसको अलग मुद्दा बनाए हुए हैं। तो सवाल उठता है कि इस मुद्दे को लेकर के हम लोग कोचिंग वालों पर भी अलग तरीके से दबाव है, और होना भी चाहिए। आप बिहार के से रिलेटेड वैकेंसी हमेशा लोग बोलते हैं टीआरई 4 आने वाला है, आने वाला है, छात्र कोर्स खरीदते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन वैकेंसी दिख नहीं रही है। तो सबसे पहले तो हम ये बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो डोमिसाइल से रिलेटेड, उनसे हमने सवाल किया कि सर डोमिसाइल के मामले में सरकार का क्या सोच है। उप मुख्यमंत्री मतलब सरकार। तो सरकार का क्या सोच है, तो उस पर वो मुस्कुराने लगे, बोले कि डोमिसाइल एक अहम मुद्दा है और सरकार इस पर निर्णय लेगी कि किस हिसाब से इसको हैंडल करना है, किस हिसाब से क्या करना है। विपक्ष वाले भी लगातार मुद्दे इसको बनाए हुए हैं। तो हमको लगा कि जिस ढंग से डोमिसाइल को लेकर के उन्होंने बात को घुमाना-फिराना चाहा, तो थोड़ा हम असहज महसूस किए डोमिसाइल के मुद्दे पर। लेकिन इस मामले में हमने एक अलग उनको ऑप्शन भी दिया कि सर डोमिसाइल सभी छात्रों की मांग है, इस पर लेकर के लगातार आंदोलनरत रहने की बात भी कर रहे हैं। और अदर स्टेट में भी लागू है। हाँ, जो भी बातें हैं, तो उसका दूसरा ऑप्शन पर भी हमने अपने तरफ से एक रख दिया कि अगर सरकार इसको गंभीरतापूर्वक ले तो एक बात बन सकती है, नहीं तो कम से कम जिस हिसाब से अभी राजस्थान को देख रहे हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश को आप देख लें, झारखंड को देख लें, वहाँ मैक्सिमम संख्या में रीजनल क्वेश्चन डाले जा रहे हैं स्टेट से रिलेटेड। तो क्या बिहार सरकार इस पर नहीं सोच सकती है कि हम 50 क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड हम डालें? क्योंकि जो बाहर के कैंडिडेट हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के बारे में जानकारी उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में सब दिन के लिए वो जॉब करने वाले हैं। तो इस मुद्दे पर वो पूरी तरीके से हमको देखे कि सहज महसूस किए, ये चीज़ तो बहुत बातें दिमाग में थी ही नहीं। तो इस पर विचार किया जा सकता है। अब जब भी इस तरह की सरकार के पास स्थिति बनेगी, तो इसके बारे में एक बार सरकार सोच सकती है। तो यहाँ पर हमको भी अच्छा लगा कि कम से कम आश्वासन मिला कि रीजनल क्वेश्चन की रीजनल क्वेश्चन की संख्या में भी की बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आई बातें कि टीआरई 4.0 आएगी कि नहीं आएगी। सबसे बड़ा सवाल है। तो उन्होंने इस बात को लेके ये ज़िक्र किया कि नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में जब अलग-अलग स्टेट की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा बिहार में ही आ रही है। तो जो 12 लाख सरकारी नौकरी की वादा सरकार की है आम पब्लिक से, तो उस पर खरी रहेगी और इलेक्शन से पहले 12 लाख वैकेंसी देगी, जिसमें कि महत्वपूर्ण टीआरई 4.0 भी है। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कोई भी चीज़ का प्रक्रिया होता है। टीआरई लाख वैकेंसी आएगी सर? नहीं, 12 लाख ओवरऑल जो पूरा करना है संख्या, उस पर बातें चली। नंबर ऑफ वैकेंसीज पर बातें नहीं हुई कि कितनी संख्या में आएगी। तो इसमें टाल-मटोल वाली स्थिति आई कि ये तो
शिक्षा विभाग ओवरऑल उनको डाटा उनके पास है कि कितनी संख्या में वैकेंसी दी जाएगी। और दूसरी बात ये हुई कि कब तक दी जाएगी टीआरई 4.0, तो उनका कहना था कि लगातार टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, टीआरई 3 के छात्रों को पहले ज्वाइन करा दिया जाएगा और उसके बाद सही आकलन आएगा, 1 महीना, 1.5 महीने में सही आकलन आ जाएगी ज्वाइन करने के बाद कि ओवरऑल कितनी सीटें खाली रह जा रही है, कितने अभ्यर्थी ज्वाइन कर रहे हैं और अलग डाटा भी पहले से सरकार के पास है कि पहले से कितनी वैकेंसियाँ खाली है, तब जाकर के ओवरऑल वैकेंसी दी जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि टीआरई 4 100% आएगी ही आएगी, इसमें थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति मतलब इसमें नहीं है। टीआरई 3 के छात्र ज्वाइन कर लेंगे, अनुपात मिला लिया जाएगा, खाली सीटों को गिन लिया जाएगा, उसके बाद ही ज्वाइनिंग आएगी। ये तो पहले से भी अंदाजा था कि इसी प्रक्रिया के तहत सारा कुछ होना है। और एक और सवाल है सर, क्या टीआरई 3 वालों का ज्वाइनिंग रुका हुआ है? कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा? क्योंकि लगातार बहुत लोग कह रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा टीआरई 3 के ज्वाइनिंग के लिए। क्या लगता है इन सब चीजों पर बात हुआ? इसके रिगार्डिंग उनका कहना था कि विभाग पूरी तत्परता से काम कर रही है और जितनी जल्दी संभव है टीआरई 3 वाले को ज्वाइन करा दिया जाएगा और इसका बहुत ही जल्द सूचना मिलेगा टीआरई 3 का ज्वाइनिंग का, बहुत ही जल्द। स्टेट वगैरह को लेकर के सर मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। एक्चुअली में आप जब भी जाते हैं इस तरह के व्यक्ति से मिलने के लिए तो समय इतना कम मिलता है, थोड़ा दिक्कत रहती है। एस्टेट के रिगार्डिंग हमने सवाल उनसे किया, लेकिन बोले कि एस्टेट के रिगार्डिंग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड प्रतिबद्ध है और ये उनका काम है और संभवतः उस पर काम हो रहा होगा। मतलब पूरी तरीके से इस बात को लेकर के डायरेक्ट उन्होंने कुछ अपना बयान नहीं दिया। अच्छा सर, लास्ट में टीआरई के जितने भी छात्र होंगे क्या कुछ बोलिएगा? मिल करके आए हैं, उनके तरफ से लगा कि एक पॉजिटिव रिस्पांस है और छात्र हित में सोचा जा रहा है सरकार के। बहुत लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी, उसमें टीआरई 4 अहम वैकेंसी होगी। नहीं, टीआरई 4 तो अहम है ही और टीआरई 3 के रिगार्डिंग जैसे ही हम बोले तो बोले कि उसका सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और शीघ्र से शीघ्र इसको ज्वाइन करा दिया जाएगा और इस पर बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। अब इस पर आप क्या काउंटर कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे और छात्र हित में नवीन सर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिल करके आए हैं। टीआरई 4 वैकेंसी कब आएगी, कितनी संख्या रह सकती है और टीआरई 3 की ज्वाइनिंग कब होगी, सारी चीजों पर सर ने बात रखा। बाकी आप इस पूरे वीडियो में क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।